प्यारे बच्चों, इस वाले एग्जाम्पल को भी देखो। एग्जाम्पल नंबर 6। अगर आपके पास एडू कार्ड की बुक है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने सामने बुक रख के बैठे हुए होगे और आप सॉल्व कर रहे हो। लेकिन अगर बुक नहीं है तो वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बुक मैं खुद सॉल्व करा रहा हूँ। आपको बुक परचेस करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे सारे क्वेश्चन देख लो। तो एग्जाम्पल नंबर 6 ये केस बेस्ड है। इसमें आपको केस को अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर लगाने। आपसे कह रहा है कि a sailing boat with a triangular mast is shown below. Two right triangles can be observed. ट्राइंगल ABC एंड ABD। आपसे कह रखा है कि आपको ये बोर्ड दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको दो ट्राइंगल दिखा दे रहे होंगे। एक तो है ABC, ये वाला ट्राइंगल। एक दूसरा ट्राइंगल भी दिख रहा होगा इसके अंदर, AB और D, ये वाला ABD। तो दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हमसे कह रहा था डिस्टेंस BC, B से C तक की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। आगे बोल रहा है B से D तक की, B से D तक की ये 2 मीटर है। और बोल रहा है कि हाइट जो है ये 4 मीटर है। ठीक है, सारा डेटा आपके पास है। तो आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ सेक D, सेक D की वैल्यू क्या होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो सेक D की वैल्यू निकालेंगे। सेक D की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये क्वेश्चन को दोबारा से ले लेता हूं, ताकि इसी पे सॉल्व किया जाए। भाई आपसे पूछ रहा है सेक डी की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे सेक डी की वैल्यू। अब आपको पता होना चाहिए सेक डी। मैं निकाल लेता हूं सेक डी। सेक डी को आप ये कह सकते हो 1/कोस डी, क्योंकि सेक डी जो होता है या फिर सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो सेक थीटा कहीं ना कहीं 1/कोस थीटा। अब कोस आप निकाल लो ट्राइंगल की मदद से। एंगल डी है आपके हाथ में, तो डी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस, और ये छोटी वाली साइड फिर रह जाएगी बेस। अब आपको यहां पर हाइपोटेनियस नहीं पता। जब तक आप हाइपोटेनियस नहीं निकालोगे तब तक आपका काम नहीं चलने वाला। तो हाइपोटेनियस कैसे निकाला जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास बेस भी है। हाइपोटेनियस निकालेंगे कैसे, आपको पता, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट कर दो। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 16 4 20 हो गए। 20 को आप कह सकते हैं 5 चौके 20, और यहां पर आप 2√5 कह सकते हो, क्योंकि रूट के अंदर से 4 जो है वो 2 की फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये वाली साइड जो है वो 2√5 है। सिमिलर वे में आप ये निकालो, तो ये कैसे निकालोगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 और एक 17 हो गए। तो ये वाली साइड जो है वो √17 है। मैंने दोनों साइड है, ये दोनों हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल दिए। अब मुझे कोस डी का बताओ। तो कोस डी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है ये और हाइपोटेनियस है ये वाला। तो बेस की वैल्यू कितनी है 2 और हाइपोटेनियस कितना है 2√5। अब आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा और अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इधर रह गया सेक डी और अपॉन का थर्ड नंबर है √5, तो √5 सबसे ऊपर पहुंच गया। तो सेक डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है √5 मीटर में। होप सो इतना क्लियर है। तो सेक डी की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, वो है √5। ठीक है, तो ए पार्ट इसका खत्म हो गया। जिस तरह से आपने ए पार्ट सॉल्व किया है वैसे इसके आगे के पार्ट भी सॉल्व करते हैं। बी पार्ट को उठा लेते हैं। तो बी पार्ट जो है अगली स्लाइड में ले लेता हूं। बी पार्ट सॉल्व करो। बी पार्ट भी बड़ा आसान है, आप लोगों से बच के नहीं जाएगा अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो। चलो बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट सॉल्व करने के लिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक सी। तो कोसेक सी क्या होगा बी पार्ट में, आपको पता है कोसेक सी जो होता है ये 1/sin सी होता है। अब साइन सी निकालो। एंगल आपको सी लेना है, मतलब ये वाला लेना है। अब आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो बेस, और सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस। तो ये वाला ट्राइंगल लोगे आप। और साइन सी की बात करोगे तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ये है 1 और हाइपोटेनियस है √17। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस कितना है, बेस एक बार अगेन फिर से देख लो। एंगल ये है सी, बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेनियस कितना है √17। तो ये हो जाएगा 1/√17। और आपको पता अपोन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू √17। तो कोसेक सी की वैल्यू आ चुकी है √17।
ठीक है, तो बी वाला पार्ट भी फिनिश। इसके बाद सी वाले पार्ट को देख लेते हैं। सी वाले पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan d, तो tan d प्लस और कह रहा है कोट सी, ये बताओ। तो tan d की वैल्यू आप बताएंगे। डी वाले एंगल के लिए tan निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल है डी, तो डी के लिए परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा ये, तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस पे है 2, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 tan डी के लिए, प्लस लगाओ। अब बात करो कोट सी के लिए। कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जब आप करोगे, स्पेशली किसके लिए, सी की बात चल रही है ना, कोट सी, कोट सी बिल्कुल सही है। तो कोट सी ये हुआ, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस पे है 1 और परपेंडिकुलर पे है 4, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। ये तो पता है ना आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। एलसीएम वो होता है जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, दोनों के अंदर होता है। अब 2 की टेबल में 4 कितनी बार जाता है, 2 2 जा 4 2 बार, उस 2 की मल्टीप्लाई होगी इसके ऊपर वाले से। बाय द वे ऊपर है 4, तो 4 दूनी हो गए 8, प्लस 4 की टेबल में 4 कितनी बार जाता है, 1 बार, उस 1 की मल्टीप्लाई होगी इसके ऊपर वाले के साथ, तो 1 1 जा 1, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 4। तो वैल्यू आ चुकी है सी वाले पार्ट की 9 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये 9 डिवाइडेड बाई 4 है, नो डाउट आपको लिख लेना चाहिए आंसर ये भी। इसके बाद आता है लास्ट वाला पार्ट आता है डी वाला। तो डी वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, डी वाले पार्ट में आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर डी। तो साइन स्क्वायर सी लिख लो, साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर डी। तो साइन स्क्वायर सी कैसे निकालोगे आप, साइन स्क्वायर सी कैसे निकालोगे आप, इसके लिए आपको फिर से वापस ट्राइंगल पे जाना होगा, सी वाले पे। तो सी वाला ये है, तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से फटाफट। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4 डिवाइडेड बाय रूट 17, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रूट 17 और इसका होल का स्क्वायर प्लस। अब बात करो कोस डी की वैल्यू, तो डी ये है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 2 और हाइपोटेनियस है 2 रूट 5, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 रूट 5, 2 अपॉन 2 रूट 5। चूंकि इसका होल का स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा दो, सोल्व कर लो। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और स्क्वायर रूट 17 से जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 17, क्योंकि स्क्वायर जो दोनों का है, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 2 से 2 काट दो खत्म, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 है और रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 17 और 5 का एलसीएम कितना होगा, मल्टीप्लाई। अब देखो ना, तो 17 और 5 की टेबल में कॉमन क्या है, 17 की टेबल लिखो 5 की टेबल लिखो, तो 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 85 जो है इनका एलसीएम है। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम बन जाता है। तो 17 पंजे 85, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 पंजे 80 प्लस 17 कम 17, तो ये हो जाएंगे 97 डिवाइडेड बाई 85, ये इसका हो गया आंसर। 97 डिवाइडेड बाई 85 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो केस बेस्ड स्टडी को पढ़ने से ये फायदा होता है कि आपको डिटेल पता लग जाती है कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से होने हैं, क्या क्या अप्रोच दे रखी है, कितने वेरिएशन कर सकता है एग्जामिनर। अब ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इससे आगे जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, अब ये टॉपिक 1 था हमारा, टॉपिक 1 था, टॉपिक 1 के सारे एग्जाम्पल लगवा दिए। अब टॉपिक 2 की तरफ को चलेंगे, तो बस बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन बस यही है रिक्वेस्ट कि जितना हो सके सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी पार्ट देखिएगा, कोसेक सी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई क्योंकि दो दो ट्राइंगल साथ में चल रहे हैं। अब देखिएगा सी के लिए बात कर रहे हैं, तो कोसेक सी इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन साइन सी। और साइन सी कैसे निकालोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4 अपॉन रूट 17। तो यहां पर देखिएगा 4 अपॉन रूट 17 होना चाहिए था, तो हम बस यहां पर 4 लिखने से भूल गए, तो ये इस तरह से हो जाएगा, अपॉन का 3rd नंबर सबसे ऊपर, तो रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, चलो ये तो हो गया, बाकी पार्ट तो आप समझ ही गए होंगे।
अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड किए गए, उनको अच्छे से समझिए होंगे। तो इसमें बस थोड़ा सा सिली मिस्टेक यहाँ पर था।